हेलो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे मेंस और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी पूरे लगन और मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स देने आया हूँ। मैंने देखा है अपनी क्लास में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने देखा है वो बहुत ही जोश और जुनून में हैं और उनको ये चैलेंज स्वीकार किए हैं कि हमें ये कर जाना है, हर हालत में कर जाना है, चाहे जैसे भी करें। दे कैन डू, और आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो बच्चे कम मेहनत किए हैं और सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चों ने मेहनत करना सीखा। सीखा कहाँ से? तो अदर बच्चे से, जो बच्चे सक्सेस कर गए हैं उन बच्चों को देखा और फिर बच्चे वहाँ से तैयारी करना शुरू किए। डे बाय डे उनकी स्थिति ये हुई कि वो उनके कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ते गया। जैसे मैं अपने क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस बच्चों को देखा तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल में है और यही कॉन्फिडेंस आपको विजय प्राप्त कराएगा। और ये कॉन्फिडेंस सारे बच्चों में मैंने देखा कि वो सीधे तौर पे मुझे ये बोल रहे हैं कि सर मैं कर लूँगा, सर मैं कर लूँगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पॉजिटिव सोच, ये हम लोगों की पॉजिटिव सोच, आपकी पॉजिटिव सोच, ये आपको ज़रूर सफलता देगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जो टिप्स मैंने बताए हैं, जो तरीका मैंने बताया है, उस तरीका को आपने फॉलो कर रहे हैं और आप लोग इसी तरह फॉलो करते जाइए। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, उसको छोड़ देने हैं, उससे हमें कुछ लाभ होने को नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और पी वाई क्यू पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हम प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैंने बच्चों को बताया है कि कैसे करना है क्वेश्चंस, पी वाई क्यू 10 क्वेश्चंस मैथ्स के कर लिए, 10 फिजिक्स के कर लिए, 10 केमिस्ट्री के कर लिए, फिर 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस कर लिए। तो इस तरीके से हम उसको करते जाएंगे। फिर थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे कॉन्टिन्यूसली। कभी कभी हमें ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये भी हल्के क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं कर नहीं पाया। नहीं बच्चे, अभी आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका हूँ कि हमारे ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं जो बहुत ही गंभीर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं, पूरे जोश और उमंग में हैं कि हमें कर जाना है, चाहे कम समय हो चाहे ज़्यादा समय हो। मैंने देखा है उन बच्चों को भी जो लेट आए और पहले करके चले गए। क्यों करके चले गए? तो टेक्निकल तैयारी का मतलब कि जो चैप्टर आपका मजबूत है और जिसका वेटेज है उसको आप और मजबूत करें। तो और मजबूत करेंगे, आपने देखा होगा कि जो चीज़ बहुत मजबूत है उसको और मजबूत करेंगे तो उससे क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ये कॉन्फर्मेशन आपके पास आ गया। जैसे हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कैलकुलस ले लेते हैं, अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स ले लेते हैं, फिर 3D वेक्टर्स ले लेते हैं, ये हम कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस हमसे नहीं छूटेंगे। तो पहले सिक्योर कर लें कि 20 से 21 क्वेश्चंस का सिक्योरिटी हमारे पास आ जाए कि ये क्वेश्चंस हम नहीं छोड़ेंगे। तो तैयारी आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं बच्चे, वो करते रहिए और पूरे जोश और जुनून को बनाए रखिए और हमेशा ये करते रहिए कि हम उस क्वेश्चंस को इस मेथड से हमने कर लिया और इस मेथड्स को हमने जान लिया। जैसे हमने आज बच्चों को एलसीडी के कुछ टिप्स दिए, उन उन एलसीडी के उन टॉपिक्स को टिप्स दिए, उस टॉपिक्स को बताए जिससे क्वेश्चन रेलिवेंट आता है। तो आपने वहाँ पे देखा और आपने सीखा और जैसे जैसे हम बताते गए वैसे वैसे आपके दिमाग में आते गया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके दिमाग में आते गया और आप उसे करने की चेष्टा और कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे थे। जैसे आप देखो, जैसे एलसीडी हुआ, यूडी हुआ,
इंडेफिनिट हुआ, डेफिनिट हुआ, एरिया हुआ। आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं समझो कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। हर में से क्वेश्चंस आप कर सकते हो और कर रहे हैं। सेम पोजीशन को आप एकदम 16 अप्रैल तक बनाए रखे बच्चे। इससे क्या होगा कि आप जो है ना कॉन्टिन्यूसली अगर लगे रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली एकदम एक दिन भी ब्रेकअप नहीं लीजिए, कॉन्टिन्यूसली लगे रहिए। और कॉन्टिन्यूसली लगे रहने से आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आ गया। अचानक आएगा कॉन्फिडेंस। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो बहुत ही निश्चिंत मुद्रा में रहोगे, निश्चिंत रहोगे कि अच्छा मैंने कर लिया। तो आप कर लेंगे, एकदम कर लेंगे बच्चे। और आप लोग एकदम सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम थोड़े से पीछे हैं, कोई बच्चा पीछे नहीं है। कॉन्टिन्यूसली आपके पास अभी मार्च का पूरा समय है और अप्रैल में भी 15 दिन है। तो ये 15 दिन और मार्च में लगभग 24 दिन, यानी कि 24 और 15 कितने हो गए, 24 10 34 और 39, लगभग 39 डेज से 40 डेज आपके पास है। ये 40 डेज में अगर हम रोज़ अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और फूड्स नोट्स भी बच्चे बनाए हैं, हमने देखा है। और मैंने भी अपने साइट पे भेज दिया है फूड्स नोट्स टाइप का, ताकि उससे भी आपको मदद मिल सके कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसको एकदम अभी के समय में जो कर रहे हैं वो एकदम दिमाग में रह जाएगा। एक दो क्वेश्चंस कर लिए, दो तीन क्वेश्चंस कर लिए, फिर उस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आप एकदम कर लेंगे। चाहे डाटा बदला हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़नी चाहिए और ये बढ़ रहा है। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। आप लोग अभी 11th वाले चैप्टर्स और 12th वाले चैप्टर्स, ये सारे चीज़ मैंने बता दिए हैं कि कब कैसे तैयारी करनी है, PYQ कैसे बनानी है और उसके कॉन्सेप्ट को कैसे आपको दिमाग में रखना है। जैसे टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉपिक वाइज आप ऐसे एक टॉपिक्स के एक क्वेश्चंस, जैसे LCD के क्वेश्चंस आए आपके इसमें क्या नाम है रेशनलाइजेशन के, तो कैसे से रेशनलाइजेशन का समझेंगे। तो रेशनलाइजेशन देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हम विदाउट रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी आप उसको करेंगे तो वो आपके पास आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो आप जो है ये पहली चीज़ की, दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी से आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए। यानी कि हम कंसंट्रेशन भी अपना बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहे हैं, उसके करने के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटी करें। एक्टिविटी का मतलब कि दोस्तों से अभी हम उन दोस्तों से दूर रहें जिन दोस्तों से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फ़ायदा भी नहीं होगा। तो उनको अभी 30 दिन 35 दिन के लिए थोड़ा सा साइड कर दें, ताकि हम अपने कंसंट्रेशन में जो बाधा है उसको भी दूर कर सकें। जैसे हम कभी कभी मन नहीं लगता है तो उसके लिए भी हम अभी कंसंट्रेशन बनाएं। तो उसके लिए क्या है ना कि आप जो है ना पढ़ाई पे ही के बारे में ही सोचिएंगे। और सोच रहे हैं सारे बच्चे कि पढ़ाई हम कैसे करें, मेंस हमें क्वालिफाई करना है, प्रेशर में नहीं आना है। प्रेशर में आ गए तब तक पढ़ाई कम होगी। प्रेशर नहीं लेना है बच्चे, क्योंकि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो आप समझ जाओ कि ईमानदारी पूर्वक इसी तरह करते रहें तो हर समय का यूटिलाइज करते हुए आप आगे बढ़ो। हर समय का यूटिलाइज करते हुए पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में क्या हुआ कि जैसे हमने पढ़ा दिया तो फिर क्वेश्चंस को आप उसी तरीके से उसको उस समय कर जाओ और लगे हाथ जो चैप्टर्स आपने पढ़ा है उसके PYQ को ऐसे देखो जैसे आपके दिमाग में एकदम बैठ गया है इसके कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, थ्योरी देख लिया, क्वेश्चंस देख लिया, तो आपके तैयार हो गए। तो ये तैयारी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर है। हाँ, कुछ बच्चों के अंदर ये भी हो रहा है कि अरे यार मैं तो अभी ये भी नहीं जानता हूँ, अभी ये भी नहीं जानता हूँ, अभी ये भी नहीं जानता। नहीं बच्चे, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि आप क्या नहीं जानते हैं।
ये आपको सोचना अभी है कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, हर कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे जानकारी है। केवल मैंने प्रैक्टिस लेट से की है और मैंने प्रैक्टिस अभी नहीं किया है, जिसके चलते अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उसको दिमाग में लाने के लिए अभी क्वेश्चंस का बारंबार बार बार बनाइए आप लोग। क्वेश्चन जितना बनाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, उतना ही आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का इससे बेटर तरीका आपके पास कुछ भी नहीं है। और दिमाग में तो ये नहीं बैठाइए। कुछ बच्चों को मैंने ये सुनते हुए देखा कि वो बच्चे बोलते हैं कि अरे सर, ये क्वेश्चंस जो है ना कैसे होगा। तो मैंने बोला, देखिए बच्चे, ये कर चुके हैं आप, थोड़ी सी आप दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हो तो इसको दिमाग में रख लो और ये फिर आपके रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये चीज़ है बहुत अच्छी बात। ये कितनी अच्छी बात है मैं आपको बता दूं कि ये आप क्वेश्चंस को उठा लिए, सही क्वेश्चंस को सही समय पे, क्योंकि ये सही समय है। अगर इस समय कोई भी अदर वर्क्स आप करते हैं, अदर बुक्स करते हैं कोई भी, तो वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए जो आप पढ़े हुए हैं, जो आपने पढ़ रखा है और जो आपको लग रहा है कि मुझे ये पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे पहले तो उसे गो थ्रू हो जाइए, गो थ्रू हो जाइए और उसको और स्ट्रांग कीजिए, ताकि उससे क्वेश्चन नहीं छूटे। क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो आप एक एक क्वेश्चंस कर जाइएगा, आपके पास क्वेश्चंस आ जाएगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपके पास हुआ। जैसे आपने देखा है कि एक मूवी बनी थी ABCD, एनीबडी कैन डांस। याद आया बच्चों? एनीबडी कैन डांस। उसी तरह ABCD, एनीबडी कैन डू। अभी आपके पास 40 दिन का समय है बच्चे, कोई भी बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। मैं तो इतना चैलेंज दे सकता हूँ, कोई भी बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। जिसको जीरो भी नहीं आता है वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। एकदम क्वालिफाई करना ही करना है। और आप सही रेस्पेक्टेड दिशा में जा रहे हो और उसी तरह आप करो। क्वेश्चंस उठाइए, आपको लगने लगेगा कि मैं ये क्वेश्चंस देखा है कहीं, कर नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब आप कर गए। ये दिमाग में आपके आया तो इसका मतलब आप कर गए। यानी कि 25 में से 22 क्वेश्चन से 23 क्वेश्चंस आपके पास है बच्चे, और जो तैयारी कर रहे हैं उसी तरह तैयारी करते रहिए। आपके क्वेश्चंस और आपके नंबर्स आपको फ्रूटफुल पोजीशन दिलाएगा। और प्रैक्टिस इसी तरह करते रहिए, खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, खूब जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये 40 दिन हमारा है और ये 40 दिन हम लेकर रहेंगे, और ये IIT मेंस हम लेकर रहेंगे। ये हमारा प्रण है और ये हम प्रण करते हैं। और करेंगे कैसे? तो प्रैक्टिस करके, तैयारी करके, और जोश और जुनून को बरकरार रखेंगे। और बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना है? मेहनत करना है। सही दिशा में आप लोग मेहनत कर रहे हो और उसी तरह करते रहिए। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो करिए, जम के करिए, खूब क्वेश्चंस बनाइए, केवल क्वेश्चंस बनाइए। टेलीग्राम पे मेरे जाइए, वहाँ क्वेश्चंस मिलेगा। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, और इतना कर जाइए कि क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये क्वेश्चंस मैं ऐसे कर सकता हूँ। ओके बच्चे, ठीक है। तो हम आपको फिर से यही सलाह देते हैं कि पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहिए। इसी तरह ये 40 दिन आपका है, आपका। ये 40 दिन आपके कठोर तपस्या का फल मिलेगा। किससे? तो NIT में आप जाएंगे, एकदम तय है। पहले NIT सिक्योर, फिर उसके बाद से IIT दिल्ली सिक्योर। ओके, जय माता दी बच्चों।